तो डॉक्टर सदाव अब ऑपरेशन कर रहा है अमेरिकन मैन का। फिर ऑपरेशन करते हुए अचानक से उसकी जो सिरिंज है वो उस पॉइंट तक पहुंचती है जहाँ पे बुलेट है। डॉक्टर सदाव उसको एग्जामिन करते हैं और जब उनको फील होता है कि कुछ हार्ड चीज़ है वहाँ पर, तो उनको बहुत प्लेजर मिलता है। उनको ये लगता है कि मतलब उन्होंने फाइनली कुछ ना कुछ अचीव किया है, उन्होंने उसकी बुलेट को ढूंढ लिया है, तो यानी कि वो उसकी इंजरी के पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और अब वो बंदा और ज़्यादा उसका ब्लड नहीं बहेगा एंड देन शायद वो ठीक हो जाए। और उन्हें अपने टीचर के वर्ड्स याद आते हैं जो कहा करते थे ह्यूमन बॉडी को लेके, ऑपरेशन को लेके, और उन्हें बहुत खुशी मिलती है। बट देन सडनली जैसे ही डॉक्टर सदाव बुलेट निकालते हैं, जो उसकी पल्स है वो बहुत ज़्यादा फेंट होने लगती है अमेरिकन मैन की, ठीक है, और वो मतलब ऐसा लगता है कि मरने वाला हो। तो हाना जब उसकी पल्स को एग्जामिन कर रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा फेंट करने लगती है। हाना उसको एनेस्थीसिया भी दे रही थी। डॉक्टर सदाव जब बुलेट ढूंढ के बाहर निकाल लेते हैं तो उसका एनेस्थीसिया देना बंद कर देते हैं। जैसे ही उसको एनेस्थीसिया देना बंद करते हैं उसकी पल्स बहुत ज़्यादा फेंट होने लगती है। अब हाना को डर लगता है कि कहीं आदमी मर ना जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो वो कहती है डॉक्टर सदाव से कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो वैसे तो डॉक्टर सदाव चाहते हैं वो मर जाए, क्योंकि उन्हें मतलब वो बेसिकली चाहते नहीं हैं, बट उनके अंदर ये है कि अगर ये मर गया तो शायद उनकी फैमिली को एक बहुत बड़े डेंजर से गुजरना पड़ेगा वो नहीं होगा, क्योंकि फिर उनकी फैमिली को कोई ट्रेटर नहीं कह सकता, उन्हें प्रिजन के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। बट स्टिल डॉक्टर सदाव उसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो ये मानते हैं कि ये उनका काम है कि उस इंसान को बचाया जाए, ठीक है, उस इंसान के साथ कुछ गलत ना हो, ये वो मानते हैं। तो इसलिए अब डॉक्टर सदाव उसको इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद उसकी पल्स नॉर्मल हो जाती है। एंड देन जब उसकी पल्स नॉर्मल हो जाती है तो डॉक्टर सदाव हाना से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये आदमी नहीं मर सकता। यानी कि उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आदमी है, तो उसको कुछ हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उस आदमी की आंख खुलती है, वो उठा हुआ होता है जब हाना उसके रूम में जाती है। फिर हाना को देख के वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि एक अब उसके दिमाग में भी है कि वो किसी जापानीज के घर है, खुद एक अमेरिकन जापानीज के घर है, और उसे पता है कि कंडीशंस क्या हैं, तो उसे डर लगता है। देन हाना उसको वो देती है, थोड़ा खाना देती है, सर्व करती है, इवन अपने हाथों से खिलाती है, एंड उसे कहती है कि डोंट पैनिक। और जब वो इंग्लिश बोल रही होती है तो अमेरिकन मैन पूछता है कि तुम मतलब इंग्लिश कैसे बोल रहे हो। तो वो फिर अपने प्रोफेशन के बारे में बताती है कि कैसे वो अमेरिका में पढ़ी थी और कैसे उसने अपने वहाँ से मेडिकल की डिग्री ली है। फिर वो अमेरिकन आदमी अपने नाम बताता है और उसका नाम होता है टॉम, यानी कि उसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ था, बट उस अमेरिकन आदमी का नाम है टॉम, ठीक है, तो उसको टॉम कहा गया है, उसका नाम टॉम है। वो अपना नाम बताता है, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता है, एंड हाना उसको कोशिश करती है कि उसको कंफर्टेबल फील कराए। जब डॉक्टर सदाव वापस आते हैं हॉस्पिटल से तो वो देखते हैं कि वो बैठा हुआ है, जो टॉम है वो बैठा हुआ है अमेरिकन प्रिजनर, एंड देन वो उसको डांटते हैं कि ऐसे ठीक नहीं होगे, तुम बैठ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगर तुम बैठोगे तो तुम्हारा वूंड ठीक नहीं होगा, वो जल्दी से हील नहीं होगा, इसलिए उसको डांटते हैं कि अगर ऐसे ही करते रहे तो मर जाओगे। देन फिर अचानक से हाना एक दिन डॉक्टर सदाव को बुलाती है और उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई सी होती है। फिर वो कहती है कि जो जितने भी हमारे घर में सर्वेंट्स हैं वो ये सब कह रहे हैं कि हम लोग काम छोड़ के चले जाएंगे। क्यों काम छोड़ के चले जाएंगे? बिकॉज उनका ये कहना है कि उन्होंने एक अमेरिकन को अपने घर में छुपाया हुआ है, और क्योंकि डॉक्टर सदाव और हाना अमेरिका से पढ़े हैं तो सर्वेंट्स को क्या लगता है कि इनका दिमाग शायद अमेरिकन हो चुका है, बट हमारा नहीं है, इसलिए हम इनके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात नहीं है। डॉक्टर सदाव इसका रिप्लाई क्या करते हैं कि मेरे प्रोफेशन ने मुझे सिखाया कि अगर कोई आदमी मर रहा हो तो उसकी जान बचानी चाहिए, ये डॉक्टर सदाव कहते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वेंट्स को ये बात समझ नहीं आती, ओके। वो ये समझते हैं कि क्योंकि इन्होंने अपने घर में उसको छुपाया हुआ है तो इनको ट्रेटर कहा जा सकता है, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि वो भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर फंसे, इसलिए वो कहते हैं कि हम सब लोग काम छोड़ के जा रहे हैं। और जो सर्वेंट्स डॉक्टर सदाव के घर में काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने सर्वेंट्स हैं, यानी कि जो गार्डनर है वो कब से काम कर रहा है, जब वो डॉक्टर सदाव बहुत छोटे थे उन्होंने डॉक्टर सदाव के पापा को एक फाइनेस्ट गार्डन बिल्ड करके दिया था, जापान का जो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट गार्डन था, ठीक है। वो जब से काम कर रहे थे
इवन जो यूमी, इवन जो कुक था उनके घर का, वो भी बचपन जब डॉक्टर सदाव छोटे थे जब से काम कर रहा था। जो यूमी थी उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था बच्चों से, ठीक है, एंड उसका भी मन नहीं था जाने का, बट कंडीशंस ऐसी थी कि वो उन्हें जाना पड़ रहा था। जो उनकी कुक होती है डॉक्टर सदाव के घर की, वो क्या करती है, एक फाउल को पकड़ के उसकी गर्दन काट देती है एंड देन उसका ब्लड पूरे गार्डन में स्पिल कर देती है, ठीक है, और वो सोचती है कि गार्डनर उसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ब्लड तो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। देन अगले ही दिन सारे के सारे लोग डॉक्टर सदाव को और हाना को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। जैसे यूमी कहती है कि ये अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते, अगर इन्हें पकड़ा गया तो इन्हें ट्रेटर कहा जाएगा, एंड दे डोंट इवन थिंक अबाउट देयर चिल्ड्रन, ठीक है। कुक भी उसका सपोर्ट करती है और गार्डनर भी यही कहता है कि मैं इनके यहाँ कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, बट अब ये शायद अमेरिकन हो चुके हैं, ये बाय हार्ट अमेरिकन है। तो सब लोग कंप्लेन करने लगते हैं जान जान के, ठीक है। ये सब लोग जो है ना, ये सब चीज़ें हाना के सामने बोलते हैं और ये जान के बोलते हैं ताकि वो सुने। अब हाना सुनती है, उसको बहुत बुरा लगता है, बट वो क्या करे, वो डॉक्टर सदाव से कंप्लेन करती है। तो डॉक्टर सदाव इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसको धीरे धीरे ठीक कर रहे होते हैं और अब उसे टॉम को कहते हैं कि तुम खड़े हो सकते हो, तुम खड़े हो ना, 5 मिनट के लिए चल सकते हो, फिर बैठ जाना, फिर अगले दिन अपना टाइम बढ़ाना, एंड देन धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ रहो। इवन जो प्रिजनर था वो भी थैंक यू कहता है डॉक्टर सदाव को जान बचाने के लिए, बट डॉक्टर सदाव कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल में हूँ, मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, एंड मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ठीक होके यहाँ से चले जाओ। तो ये सब बातें होती हैं। फिर अगले ही दिन हाना के साथ 2 बड़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं। हाना उठती है तो देखती है कि सारे प्रिजनर्स अपना सामान पैक करके जा रहे होते हैं, ठीक है। ऑल्दो इवन हाना भी सैड है और सारे सर्वेंट्स भी बहुत ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि वो एक तो इतने लंबे टाइम से काम कर रहे थे और उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था डॉक्टर सदाव की फैमिली से, बट स्टिल क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी, उन्हें जाना पड़ रहा था, तो वो भी ज़्यादा खुश नहीं थे, वो भी बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। फिर हाना ने जब देखा वो जा रहे हैं तो हाना ने उनको रोका नहीं, इंस्टेड हाना ने उनको जो भी उनका अमाउंट था, जो पेमेंट देनी थी वो दी, और पेमेंट देने के बाद हाना ने क्या किया, सब कुछ पेमेंट देने के बाद हाना ने, फिर वो सब लोग रो रहे थे लेकिन हाना नहीं रोई, ठीक है, क्योंकि हाना को पता था कि ये सब लोग बकवास के रीज़न के लिए जा रहे हैं, और बकवास भी ना हो वो क्यों जा रहे हैं, शायद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन हाना कुछ नहीं कर सकती थी, वो हेल्पलेस थी। तो यूमी भी जाते हुए कहती है कि अगर बच्चों की केयरटेकर थी कि अगर बच्चों को मेरी याद आए तो उन्हें तुम मेरे घर भेज सकती हो रात को। तो यूमी कहती है तो हाना कहती है ठीक है, भले वो मन में सोचती है मैं क्यों भेजूंगी, भले ही वो रो रहे हो लेकिन मैं नहीं भेजूंगी। एंड सारे के सारे सर्वेंट्स रोते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। गार्डनर गार्डन को देखते हुए एडमायर करता है, बट उसको जाना होता है, तो फाइनली सारे सर्वेंट्स चले जाते हैं। फिर डॉक्टर सदाव भी इवन सोचते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मुझे करना क्या है, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्हें कुछ खुद नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, कैसे उसको भगाएंगे। इवन जब टॉम भी पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, मतलब क्या तुम मुझे वापस जापानीज पुलिस को भेज दोगे उनके पास कंप्लेन करके, दोबारा से उन्हें मुझे हैंड ओवर कर दोगे। तो डॉक्टर सदाव कहता है कि हाँ शायद मैं कर दूंगा, और मुझे पता नहीं है मैं क्या करूंगा, शायद वो करूंगा या क्या करूंगा। तो डॉक्टर सदाव को खुद आइडिया नहीं है वो क्या करेंगे, बट स्टिल वो यही सोचते हैं कि ठीक है अभी ये इंसान यहाँ है, जो भी होगा सोची जाएगी, देखी जाएगी बाद में, और अभी तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि इसे ठीक कर सकता हूँ। तो हाना के साथ सबसे पहली बुरी एक्टिविटी तो यही कि सारे सर्वेंट्स चले जाते हैं, वो सो के उठती है, सारा घर गंदा पड़ा रहता है, घर में खाना नहीं बना होता। फिर डॉक्टर सदाव उसकी हेल्प कराते हैं, वो बच्चों को संभालते हैं, हाना थोड़ा क्लीनिंग करती है, थोड़ा खाना बनाती है। देन अचानक से हाना देखती है कि उसके घर के पास एक मैसेंजर है और वो आ रहा है, ठीक है। तो हाना देख के उसे डर जाती है। हाना को लगता है कि सर्वेंट्स ने क्या किया, कंप्लेन कर दी, और इसलिए जापानीज पुलिस अब यहाँ पे आ रही है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है हाना, बट वो सर्वेंट उनके गार्डन के पास आके खड़ा होता है। डॉक्टर सदाव को हाना बताती है कि ऐसे ऐसे एक मैसेंजर कोई है।
फिर डॉक्टर सदाओ के घर पे वो आता है, गेट खोलती है, तो डॉक्टर सदाओ की वाइफ गेट खोलती है, तो वो कहता है कि डॉक्टर सदाओ कहाँ है, कि वो कहते हैं यहीं है, कि वो कहते हैं इज एवरीथिंग फाइन। वो कहता है कि हाँ, जो जर्नल था उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो डॉक्टर सदाओ को बुला रहा है दोबारा से देखने के लिए। तो हाना कहती है कि बस इतना ही था ना, मतलब और कुछ तो नहीं ना, बाकी सब तो ठीक है। तो वो कहता है इस पे जो मैसेंजर है वो कहता है कि ये तो सबसे बुरी खबर है कि जर्नल की तबीयत खराब है, एंड अगर जर्नल की तबीयत खराब है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए डॉक्टर सदाओ को वहाँ भेज दीजिए। तो डॉक्टर सदाओ अपना बैग वैग पैक करते हैं, सब कुछ चले जाते हैं। हाना घर में है, अकेली है, वाइट प्रिजनर के साथ है जो कि अपने रूम में लेटा हुआ है, और डॉक्टर सदाओ जर्नल के पास जा रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट करने। बीच में क्या है कि डॉक्टर सदाओ जो पुलिस का जो चीफ है उसको एक लेटर लिखते हैं, ये दिखाया गया है कि वो लेटर लिख रहे हैं और वो उन्हें सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो जो हो रही है, जैसे कि कैसे उनको वो प्रिजनर मिला, कब मिला, किस टाइम पे मिला, कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिला। एंड वो हाफ टाइप्ड लेटर अपनी ऑफिस की सीक्रेट डेस्क में रख लेते हैं और घर आ जाते हैं। अब फिर वो मैसेंजर के साथ जर्नल के पास चले जाते हैं, एंड जो हाना है वो घर में अकेली है, वो थोड़ा घर का काम करेगी, अब घर की सफाई करेगी एंड बच्चों का ध्यान रखेगी, एंड उसके साथ घर में अमेरिकन प्रिजनर है जिसको वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चला जाए यहाँ से।